Hello, everyone, and welcome to Mitrology. Another day, another new episode. Now, this episode is known as Beyond an MBA. Why I named this? Because yes, I have done an MBA, and काफ़ी अच्छे जगह से किया है. My MBA college name is Institute of Rural Management, Anand. It's the best in the country when it comes to the rural management faculty, and I say this with a lot of pride. सो व्हाट हैपन्स दैट व्हेन यू डू एन एमबीए ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप सीखते हैं. यू लर्न अबाउट मार्केटिंग, यू लर्न अबाउट फिनेंस, यू लर्न अबाउट एचआर, यू लर्न अबाउट ऑपरेशंस मैनेजमेंट, एंड देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग्स विच यू ग्रैस्प ऑन. बट फिर एमबीए करने के बाद मैंने आज 9 साल काम कर लिया. 8 साल कोर सेल्स में काम किया. फ्रॉम लास्ट 1 ईयर आई एम वर्किंग इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट. सो आई वुड से आपने एमबीए में जो पढ़ा, जो भी टेक्निकल चीज़ें पढ़ा, वो वैसे तो काम का ही है और बहुत जगह पे उसकी एप्लीकेशंस भी काम आती हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये काम करते करते इन द फील्ड मुझे पता चला दैट और मैंने रियलाइज़ किया दैट देयर आर वेरियस स्किल्स विच यू डोंट एक्चुअली लर्न एट एमबीए कॉलेज, विच आफ्टर यू वर्क एंड कीप ऑन वर्किंग आप उसको फील्ड पे सीखते हैं. सो आई थॉट क्यों ना एक ऐसा एपिसोड बनाया जाए जहाँ पे मैं इन सारे वो स्किल्स और ये सब की बातें करूँ जो मेरे लिसनर्स को पसंद आए. और ख़ास करके मेरे कुछ लिसनर्स जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीए ही शायद कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एक फॉरवर्ड हो जाए. वो आगे देख सकें कि क्या करना है. एंड हर चीज़ के तरह ये जो भी एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ ये मेरे एक्सपीरियंसेस से हैं. कुछ मेरे सीनियर्स खास दोस्तों के एक्सपीरियंसेस हैं. कुछ किताबें जो मैंने पढ़ी हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उनका निचोड़ है. तो आइए शुरू करते हैं. व्हाट्स बियॉन्ड एन एमबीए. सबसे ज़रूरी स्किल सेट जो मैं कहूँगा दैट इज़ एक्टिव लिसनिंग. अंडरस्टैंड द अदर पर्सनस व्यू फ्रॉम बीनीथ द सरफेस. होता है ना, हम एक सुनने के लिए सुनते हैं, नहीं वो नहीं करना है. आप जब भी सुनिए ना, पहले तो एक बहुत पेशेंट लिसनर होना बहुत ज़रूरी है सक्सेस करने के लिए. और वो पेशेंट लिसनर होने के बाद भी है ना, एक एक्टिव लिसनर होना ज़्यादा ज़रूरी है. जब भी कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा है, आप उसके शब्दों के बीच में रीड कीजिए. रीड बिटवीन द लाइंस का जो एक अंग्रेज़ी में कहावत होती है, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होना है. एक व्यक्ति के इनर इमोशंस को समझिए. देखना चाहिए कि वो शब्दों के परे क्या कहना चाहता है, उसका मेन मोटिव क्या है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दैट ये मेरे इनिशियल डेज़ की बात है जब मैं अमूल में काम करता था. और मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन शिप एक पर्टिकुलर एरिया में मैं डिस्ट्रीब्यूटर खोज रहा था. तो मैं एक बहुत बड़े फर्म के पास गया. उनके पास सारे बड़े कंपनियों के काम थे और मैं अमूल का फ्रोज़न बिज़नेस का डिस्ट्रीब्यूशन उनको देना चाहता था. तो फ्रोज़न बिज़नेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका स्केल कंपेयर टू डेयरी यानी दूध के बिज़नेस में थोड़ा कम होता है और उसमें बहुत तरह तरह की चैलेंजेस भी होते हैं. सो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मतलब ही वॉज नॉट अपरेंटली इंटरेस्टेड. बट मैंने बातों ही बातों में एक चीज़ समझा कि द पर्सन, द प्रोप्राइटर इज़ अ पर्सन विथ लॉट ऑफ प्राइड. तो उनके लिए वो फर्म जो कि अपने टॉप ब्रांड्स के साथ काम कर रहा है, वो प्राइड बहुत अच्छा है. तो मैंने उनको एक बात बोली थी कि सर, अमूल इज़ द बेस्ट brand in India when it comes to food products. And yes, I agree that the frozen business at present we would be starting very small, but with you collaborating with the number one brand, a number one distributor collaborating with number one brand, can we make it big? And I think it can be made big. And ये बात उसको लग गई. तो ये एक एग्जाम्पल है कि अगर मैंने बस उनको सुन के थोड़ा प्रोसेस करने का कोशिश किया कि आदमी का इनर लोकस क्या है. सो दैट्स वाई एक्टिव लिसनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. एक और बहुत ज़रूरी बात है दैट ट्राई डिफरेंट एंगल्स दैन द ट्रेडिशनल रूट. बहुत बार एक सेट पैटर्न हम कॉलेज में सीखते हैं और हम उसको जाके अप्लाई करते हैं और बहुत बार रिजल्ट्स आते हैं और बहुत बार रिजल्ट्स नहीं भी आते हैं एंड हम थोड़े हताश से हो जाते हैं कि क्यों, अब क्या करें भाई. तो मेरा एक मानना है कि मार्केट इज़ द बेस्ट टीचर. मैं आज भी जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ नया आइडियाज़ चाहिए, नए प्रोडक्ट के बारे में जानना है, मैं मार्केट जाता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत स्टेक होल्डर से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, आइडियाज़ एक्सचेंज करता हूँ और कुछ ना कुछ एक नया रास्ता निकलता है. तो कभी भी अगर आप स्टक हो ना अपने एज ओल्ड तरीके से, थोड़ा अलग सोचिए, थोड़ा अलग लोगों से बात कीजिए, ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा. नाउ नेक्स्ट इज़ पर्सनलाइज्ड कनेक्शन. बिकॉज मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि बिजनेस क्या है, इट्स अबाउट पीपल एंड पर्सनालिटीज़.
एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम पीपल. हमको लोगों को ही मैनेज करना है, लोगों से ही सीखना है. तो एक पर्सनलाइज्ड कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है एक सक्सेसफुली बिजनेस को रन करने के लिए. एंड इसके मतलब ये नहीं है कि आप किसी की चाटने लगे या किसी की चापलूसी करने लगे, नहीं. पर्सनलाइज्ड कनेक्शन मतलब आप अगर उनके एक पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं कि वो व्यक्ति को क्या पसंद है, वो व्यक्ति मोटिवेट किससे होता है, वो व्यक्ति के चेहरे पे खुशी किस चीज़ में आती है, वो व्यक्ति का लाइकनेस क्या है, वो क्रिकेट पसंद करता है, फुटबॉल पसंद करता है, और आप उस इंसान से उन टॉपिक्स पे बात कर पाते हैं, उन टॉपिक्स पे आप उस इंसान के लिए कुछ वैल्यू ऐड कर पाते हैं. एक छोटा सा गिफ्ट ही कभी देख पाते हैं, छोटा सा गिफ्ट. मैंने बहुत बार अच्छे लोगों से दोस्ती की है सिर्फ एक बुक गिफ्ट करके, बिकॉज आई नो दे लव रीडिंग बुक्स एंड आई हैव गिवन देम. वैसे एक मजाक के तौर पे बात कहना चाहूँगा, सिगरेट पिलाने से भी बहुत अच्छी दोस्ती होती है. ऑल्दो आप इसको एग्जाम्पल मत मान लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है. मैं खुद सिगरेट भी नहीं पीता और शराब भी नहीं पीता, बट देयर हैव बीन वेरी इंस्टेंसेस व्हेन आई हैव ऑफर्ड अ सिगरेट एंड यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट अ वेरी गुड कन्वर्सेशन विद अदर पीपल. So yes, personalized connection. We work with people. We are surrounded by people. So how do you get to know people better, and how do you match yourself with them? That's the key, which not an MBA school will teach, but you have to develop it over a period of time. Next is get over failures. सर फेलियर्स तो बहुत आने हैं लाइफ में, तरह तरह के फेलियर्स आने हैं. आप सोच नहीं सकते, आप कुछ प्लान करेंगे हो कुछ जाएगा. सो ठीक है, टफ होता है इनिशियल डेज में फेलियर्स लेना, एक प्रेशर भी बिल्डअप होता है, बट कीप वॉकिंग एंड यूज़ दैट फेलियर एज अ ज़ील. आप उस फेलियर को एक फ्यूल की तरह यूज़ कीजिए कि मैं बाउंस बैक करूँगा. दैट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बार ऐसा चीज़ होता है ना, हम कहते हैं ना यार ये जो टेक्नोलॉजी थी ये अपने समय से बहुत आगे थी, या अपने बहुत समय से पहले आ गई. ऐसा भी हो सकता है. मैं आपको मेरे सेल्स के एंगल से बताता हूँ कि आप एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एक पर्टिकुलर जगह पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन करना चाहते थे, बट उस समय आप जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स के पास गए, दे वर ऑक्यूपाइड विद समथिंग, तो इसीलिए उन्होंने आपका काम नहीं लिया. लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका आइडिया गलत था या आपने जो प्रोसेसेस किए वो गलत थे. उनको ज़रूर संभालना चाहिए, उनको इवैल्यूएट करना चाहिए, और फिर एक अच्छा टाइमिंग देखना चाहिए कि फिर कब मैं जाके ये एफर्ट मांगूँ. सो मेरा वही मानना है कि, और ये लाइफ में भी है, वो कहते हैं ना समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता. तो किस्मत की बात तो हम अपने एफर्ट्स पे छोड़ देते हैं, बट समय तो हर एक के लाइफ में एक आता ही है. सो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी चीज़ हमको समझना चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए. एक इज़ साइलेंस इज़ अ की एट्रीब्यूट. मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ, हर दिन सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और बेटर होना चाहता हूँ. कम बोलिए, हर बात बोलने की ज़रूरत नहीं है. जो पॉजिटिव्स और अच्छी बातें हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट कीजिए. बाकी समय पे आपका साइलेंस इज़ द बेस्ट ज्वेल. मैं बहुत बार ये चीज़ पढ़ चुका हूँ. तो अगर आप सिर्फ पॉजिटिव्स की बात करें, उन पॉजिटिव फीचर्स को इन्हांस करें, नेगेटिव की बातें ना करें, तो बहुत हद तक आप एक डील क्लोज कर लेंगे. आप जितना कम बोलेंगे ना, लोग ये सोचते हैं कि जितना कम बोलें और सही बोलें तो लोगों के बीच में आपका एक इम्पोर्टेंस बढ़ता है, आपकी बातों का इम्पोर्टेंस बढ़ता है. सो दैट्स वाई साइलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट. अब ऐसा नहीं है कि किसी भी मीटिंग में आप एकदम चुप ही हो जाएं, बट तभी बोलिए जब ज़रूरत हो और अच्छा बोलिए. ये भी मैंने एक चीज़ सीखा है जो शायद किसी किताबों में ना मिले, बट दैट हैज़ बीन अ वेरी हेल्पफुल पार्ट इन माई जर्नी. A very important thing is focus on quality and don't grow or don't hold on to something more than the bandwidth you have. आपका क्वालिटी, आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप सेल्स कर रहे हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं ना, क्वालिटी इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. कोर कॉम्पिटेंसी जिसको कहते हैं, उस पर काम कीजिए, उसको दिन रात उसको बेटर करने का कोशिश कीजिए. और 4-5 फ्रंट मत खोल लीजिए अगर आप उसको संभाल नहीं सकते. 2-3 काम ही करेंगे या एक ही काम करेंगे, लेकिन वो बहुत बेस्ट तरीके से करेंगे और हर चीज़ उसमें परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे या नियर अबाउट टू परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मैं अपना एग्जांपल ये पॉडकास्ट के समय पे देता हूँ दैट
मतलब बीच में बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस हो गए थे, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, वैसे करके भी अपना रीच बढ़ाना है। लेकिन इस चक्कर में ना मैंने एक रियलाइज़ किया, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो एसेट है दैट इज़ दिस कंटेंट, एंड दैट इज़ द वे आई communicate that content or make that content into a full episode. I should focus on to that. बाकी सर थोड़ा किस्मत है, थोड़ा मेहनत है, बाकी आप लोगों का प्यार है, हो जाएगा पॉपुलर. Next is do not rush into things, work on the basics and strengthen the base. और इसको मैं सिंपल भाषा में कहूँ, पेशेंस रखिए. काम हमको सारा करना चाहिए, बारीकियों से करना चाहिए, हमको बेसिक्स कभी भूलना नहीं चाहिए. We should always work on the basics and keep strengthening them. छोटी छोटी चीज़ों से ही एक बड़ा चीज़ बनता है, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ. और हम बड़े चीज़ देखने के चक्कर में छोटी बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं, वो नहीं करना है. और हर एक चीज़ में टाइम लगता है सर, एक अच्छा चीज़ बनने में है ना टाइम लगता है. मैगी हम बोलते हैं 2 मिनट में बन गया, लेकिन जब मैगी का फॉर्मूला बना होगा, या नेस्ले कंपनी ने जब मैगी बनाया, जिस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, जिस तरीके उस ब्रांड में बनाया, उसमें सोचिए सर कितने साल लग गए. तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है और निरंतर प्रयास. आई ऑलवेज बिलीव दैट शो अप एवरी डे एंड हैव पेशेंस, दैट विल ऑलवेज हेल्प. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट all work no play makes Jack a dull boy. So काम काज हर चीज़ चलता रहेगा, लेकिन जो चीज़ें आप पसंद करते हैं, चाहे वो किताबें पढ़ना हो, चाहे वो फिटनेस हो, कुछ भी हो, आपको उसमें अपने लिए समय देना है. एक स्केड्यूल बनाइए और वो शेड्यूल को फॉलो करने का पूरा कोशिश कीजिए. नहीं तो फिर वो शेड्यूल बना के क्या फ़ायदा होगा. हाँ, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रहना पड़ेगा, क्योंकि हर शेड्यूल फॉलो भी नहीं होता है. थोड़ा ज़्यादा समय हमको निकाल के रखना चाहिए हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना स्टैंडर्ड से थोड़ा ज़्यादा ही समय ले लेती हैं. तो बी इट कोई मीटिंग है वो लंबी खिंच सकती है, कोई डेडलाइन है वो भी डेडलाइन तो नहीं खिंचता है, बट आपका अगर आपने सोचा होगा कि एक प्रिपरेशन मोड की इतने दिन में मैं ये काम कर लूँगा, हो सकता है वो थोड़ा आगे चला जाए. तो यू शुड बी फ्लेक्सिबल, but you should always have a schedule and you should try your best to adhere to the schedule. And most importantly, de-stress, most importantly, regroup. अपने आप को समय देना चाहिए अनवाइड करने के लिए, तभी तो आप फ्रेश हो पाएंगे. Lastly, I would say live and enjoy the moment. Be grateful and be hopeful. जितना मिला सर, जैसा मिला, बहुत अच्छा मिला. इससे ख़राब भी हो सकता था, तो इसीलिए जो मिला वो बहुत अच्छा ही मिला, मैं सोचता हूँ. बहुत लोगों को ये भी नहीं मिलता है, तो उसके लिए भी भगवान को बहुत थैंक्स है, चाहने वालों को थैंक्स है. एंड लेट इट गो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म मैंने सीखा है. चीज़ों को जाने दीजिए. कोई सेटबैक या कोई बुरी आदत या फिर कोई बुरा थॉट, बुरा एक्सपीरियंस लेके बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है सर. लेट इट गो, जाने दीजिए, थैंक्स बोलिए और एक आगे के सवेरे की तरफ देखिए. तो यही था इस एपिसोड में. अपार्ट आई मीन व्हाट MBA कॉलेज कुडंट टीच मी, और रादर वो ये सिलेबस शायद वहाँ नहीं था, वो मैंने फील्ड से सीखा एंड इट हैज़ रियली हेल्प्ड मी. सो एंड आई होप जो लोग भी सुन रहे हैं, शायद आपको भी ये एपिसोड पसंद आएगा. और डू कमेंट, डू रीच आउट टू मी. Mithralogy is available on Spotify, Google Podcasts, YouTube. So you can always reach out to me for your comments on this. And I hope this episode adds some value. That's my purpose, that थोड़ा मैं कुछ value create कर सकूं. So आपका प्यार बहुत मिल रहा है और इसी तरीके से मिलते रहना चाहिए. Thank you for that. अगले संडे फिर कुछ इंटरेस्टिंग, फिर कुछ अच्छे के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए stay safe, stay healthy. This is Aniket Mitra signing off. Do tune into Mithralogy. Thank you.